आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। प्रसिद्ध बादशाह के एक लड़के ने एक दिन आकर अपने पिता से कहा कि अमुक सेनापति के लड़के ने मुझको माँ की गाली दी है। बादशाह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस मामले में क्या करना उचित है। किसी ने कहा उसे तुरंत मार डालना चाहिए। किसी ने कहा उस बदमाश की जीभ निकाल लेनी चाहिए। किसी ने कहा उसे दंड देकर देश निकाला दे देना चाहिए। इस पर बादशाह ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तू यदि अपराधी को क्षमा कर सके तब तो सबसे अच्छी बात है। क्रोध का कारण उपस्थित रहने पर भी जो पुरुष शांत रहकर बातचीत कर सकता है वही सच्चा वीर है। परंतु यदि तुझ में ऐसी शक्ति ना हो तो तू भी उसे वही गाली दे सकता है, परंतु यह क्या तुझे शोभा देगा। अगला प्रसंग। एक ईश्वर विश्वासी त्यागी महात्मा थे। वे किसी से भीख नहीं मांगते थे। टोपी सीकर अपना गुजारा करते। एक टोपी की कीमत सिर्फ 2 पैसे लेते। इनमें से जो याचक पहले मिलता उसे 1 पैसा दे देते। बचे हुए 1 पैसे से पेट भरते। इस प्रकार जब तक दोनों पैसे बरत नहीं लिए जाते तब तक नई टोपी नहीं सीते, भजन ही करते रहते। इनके एक धनी शिष्य था। उसके पास धर्मादय की निकाली हुई कुछ रकम थी। उसने एक दिन पूछा, भगवान, मैं किसको दान करूं? महात्मा ने कहा, जिसे सुपात्र समझो उसी को दान करो। शिष्य ने रास्ते में एक गरीब अंधे को देखा और उसे सुपात्र समझकर 1 सोने की मोहर दे दी। दूसरे दिन उसी रास्ते के शिष्य फिर निकला। पहले दिन वाला अंधा एक दूसरे अंधे से कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझको 1 सोने की मोहर दी है। मैंने उससे खूब शराब पिया और रात को अमुक वैश्य के यहाँ जाकर आनंद लूटा। शिष्य को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। उसने महात्मा के पास आकर सारा हाल कहा। महात्मा उसके हाथ में 1 पैसा देकर बोले, जा, जो सबसे पहले मिले उसी को पैसा दे देना। यह पैसा टोपी सीकर कमाया हुआ था। शिष्य पैसा लेकर निकला। उसे एक मनुष्य मिला। उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह मनुष्य एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे पक्षी को निकालकर फेंक दिया। शिष्य ने उससे पूछा कि तुमने मरे पक्षी को कपड़ों में क्यों छिपाया था और अब क्यों निकाल कर फेंक दिया? उसने कहा, आज 7 दिन से मेरे कुटुंब को दाना पानी नहीं मिला। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। आज इस जगह मरे पक्षी को पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपने और परिवार की भूख मिटाने के लिए उठा लिया था और इसे लेकर मैं घर जा रहा था। आपने मुझे बिना ही मांगे पैसा दे दिया, इसलिए अब मुझे इस मरे पक्षी की ज़रूरत नहीं रही। अतएव जहाँ से उठाया था वहीं लाकर डाल दिया। शिष्य को उसकी बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। महात्मा बोले, यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियों के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा। इसी से उस धन का दान दुराचारी अंधे को दिया गया और उसने उससे सुरापान और वैश्यगमन किया। मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए 1 पैसे ने एक कुटुंब को निश्चित आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है। अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। अगला प्रसंग। एक राजा के यहाँ एक संत आए। प्रसंगवश बात चल पड़ी हक की रोटी की। राजा ने पूछा, महाराज, हक की रोटी कैसी होती है? महात्मा ने बतलाया कि आपके नगर में अमुक जगह अमुक बुढ़िया रहती है। उसके पास जाकर पूछना चाहिए और उससे हक की रोटी मांगनी चाहिए। राजा पता लगाकर उस बुढ़िया के पास पहुँचे और बोले, माता, मुझे हक की रोटी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, मेरे पास 1 रोटी है।
पर उसमें आधी हक की है और आधी बेहक की। राजा ने पूछा, आधी बेहक की कैसे? बुढ़िया ने बताया, एक दिन मैं चरखा काट रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला था। इतने में उधर से एक जुलूस निकला, उसमें मशालें जल रही थी। मैं अलग अपनी चिराग ना जलाकर उन मशालों की रोशनी में काटती रही और मैंने आधी पूनी काट ली। आधी पूनी पहले की कती थी, उस पूनी से आटा लाकर रोटी बनाई, इसलिए आधी रोटी तो हक की है और आधी बेहक की। इस आधी पर उस जुलूस वाले का हक है। राजा ने सुनकर बुढ़िया को सिर नवाया। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।